सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान। नाशिक महानगरपालिका साजरा करत आहेत स्वच्छतेचा हरित कुंभ। मित्रांनो, आज प्लास्टिकचा वापर हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे, पण यामुळे पर्यावरणाला तर हानी होतेच, शिवाय आपल्या आरोग्यालाही याचा धोका होतो। प्राणी मात्रांचे, जलसाठ्यांचे, पर्यावरण व आरोग्याचे नुकसान होण्यापासून थांबवण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्यांना नाही म्हणा, कापडी किंवा कागदी पिशव्यांचा वापर करा। आपल्या छोट्या बदलांमुळे मोठा फरक पडेल, शहरे स्वच्छ व सुंदर होतील। चला, प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली स्वीकारूया आणि अस्वच्छतेवर मात करूया। नाशिक महानगरपालिका नाशिक तर्फे जनहितार्थ प्रसारित। साईंच्या पादुका निघाल्या साई भक्तांना दर्शन देण्यासाठी। श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी तर्फे आयोजित श्री साईबाबा पादुका दर्शन सोहळा आज दिनांक 10 एप्रिल रोजी सकाळी 7 वाजता संस्थानाच्या प्रवेशद्वारावर क्रमांक 4 येथून शुभारंभ झालाय। या प्रसंगी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, माजी विश्वस्त कैलास बापू कोते, माननीय नगरसेवक हरिचंद्र कोते, प्रतापराव जगताप, अमृत गायके, प्रशासकीय अधिकारी प्रज्ञा महांडुळे सिनारे, मंदिर प्रमुख विष्णू थोरात, जनसंपर्क अधिकारी तुषार शेळके, विभाग प्रमुख विजय वाणी, अमुद गायके पाटील, अतुल वाघ, शिर्डी ग्रामस्थ संस्थान कर्मचारी, साई भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित थे। श्री साई बाबा के दर्शन के लिए दुनिया भर से जो लाखों साई भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन जो साई भक्त यहाँ दर्शन के लिए नहीं आ सकते, उनकी दर्शन की व्यवस्था के लिए ये पादुका दर्शन सोहना की यात्रा शुरू की है। आज से 25 अप्रैल तक ये दर्शन यात्रा जो है वो चालू रहेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट में 8 जगह जो है ये पादुका दर्शन यात्रा रहेगी। इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो साई बाबा संस्थान ने और जो लोकल आयोजन कमेटी जो है, मैनेजिंग कमेटी जो है वो उन्होंने की है। उनके साथ रेगुलर मीटिंग होके और वहाँ जो जिले में ये जाने वाली है उस जिले की पुलिस अधीक्षक जो है उनसे बात करके सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था की है। जो साई भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनका दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए, इसकी भी पूरा जो है ना इंतजाम किया है। जागर जनस्थानसाठी प्रतिनिधी हेमंत शेजवळ, शिर्डी। नाशिक महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने जाहीर आवाहन। गुइलेन बॅरे सिंड्रोम अर्थात GBS ला घाबरू नका, पण दक्षता घ्या। पाणी उकळून प्या, स्वच्छ आणि ताजे अन्न सेवन करा। शिजलेले व न शिजलेले अन्न एकत्रित ठेवू नका। लक्षात ठेवा, अचानक पायात किंवा हातात कमजोरी किंवा लकवा, चालताना त्रास किंवा अशक्तपणा, बऱ्याच दिवसांपासून डायरिया अशी लक्षणे आढळल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा व तात्काळ उपचार सुरू करावा। सार्वजनिक आरोग्य विभाग मनपा नाशिक द्वारे जनहितार्थ प्रसारित।